हेलो हाय, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कल तक हमने क्लास में क्या कर लिया था? ऑपरेशंस कुछ पढ़ लिए थे सेट्स के, कि कैसे हम दो सेट्स के बीच में ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, और जैसे हमारे नंबर सिस्टम में ऑपरेशन काम करते हैं उसी प्रकार हमारे पास सेट्स में कैसे ऑपरेशन काम करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? यूनियन ऑफ टू सेट्स देखा था, इंटरसेक्शन देखा था। ठीक है, और हमने क्या देखा था? एक डिफरेंस देखा था, और हमने देखा था वेन डायग्राम, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। क्या देखा था? वेन डायग्राम। ठीक है, यूनियन में क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हो या तो बी में हो। ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो किस में हो? दोनों में हो। तो हम दोनों के लिए क्या लगाते हैं? एंड लगाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे याद रखेंगे। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन के लिए ए यूनियन बी। ठीक है, डिफरेंस के लिए ए माइनस बी। इसमें क्या होता है? वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ए के तो हों लेकिन बी में ना हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ए में से बी को हटा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। नहीं बनेगा तो मैं तो हूं। ठीक है, देखो क्या है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमारे पास कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, उसका क्या फाइंड करना है? हमें यूनियन फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट नंबर देखते हैं। x इक्वल टू क्या है? 1 3 5। y इक्वल टू क्या है? 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? x यूनियन y इक्वल टू, पहले हम x के एलिमेंट लिख देते हैं, हो जाएगा 1 3 5। अब हम किसके लिखेंगे? y के लिखेंगे। देखो 1 है y में, तो 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। 2 2 नहीं लिखे हैं तो 2 आ जाएगा। इसके बाद 3 3 भी हम लिख चुके हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो, a यूनियन b इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो a, पहले हम a के एलिमेंट्स लिख देते हैं, a e i o u। अब हम b के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो पहले नहीं लिखे गए हैं। तो देखो a हम लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, b नहीं लिखा है हमने तो b लिख देंगे। इसके बाद देखो c भी हमने नहीं लिखा है तो c लिख देंगे। ये हमारा बन गया a यूनियन b। ठीक है, थर्ड नंबर में देखो क्या बोल रहा है? a हमारे पास क्या है? x, और x को कैसे डिफाइन किया है कि x हमारा एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हम a को लिख लेते हैं पहले। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड सो ऑन। ठीक है, b हमारे पास क्या है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। b इक्वल टू हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा हो। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5, यही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों का यूनियन लेना है। तो क्या हो जाएगा? a यूनियन b इक्वल टू, देखो हम क्या करेंगे? पहले 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो हमने क्या लिख दिया है? 6 3 हमने लिख दिया है तो 3 नहीं आएगा। इसके बाद आ जाएगा 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ नंबर देखो। फोर्थ में क्या बोल रहा है कि a इक्वल टू हमारे पास क्या है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर क्या है? 1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 6। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? x such that x is a natural number and 6 less than x less than 10। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 और 10 के बीच में है। कौन कौन है? 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? a यूनियन b निकालेंगे। ए यूनियन बी में कौन कौन आ जाएगा? पहले हम ए के एलिमेंट लिख देते हैं,
तो 2 3 4 5 6। अब बी के एलिमेंट्स लिखना है जो क्या ना हो, ए में ना हो। कौन कौन सा नहीं है? 7 8 9। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखते हैं। a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 5। तो मैंने कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर a नॉन एम्प्टी सेट है और b इक्वल टू 5 है तो a यूनियन b में क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। हम ऐसे भी देख सकते हैं, हम a यूनियन b में क्या करेंगे, पहले a के एलिमेंट लिख देते हैं। तो 1 2 3। अब b में क्या है? कोई है ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? a यूनियन b इक्वल टू हमारा a ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर देखो क्या बोल रहा है, लेट ए इक्वल टू ए बी। बी इक्वल टू क्या है? ए बी सी। इज ए सबसेट ऑफ बी। एंड पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। पूछ रहा है कि ए सबसेट बी है कि नहीं है, और बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। तो पहले हम सेकेंड नंबर देखते हैं। ए हमारे पास क्या है? ए इक्वल टू हमारे पास क्या है? ए और बी। ए इक्वल टू हमारे पास क्या है? ए इक्वल टू ए कॉमा बी। और बी इक्वल टू हमारे पास क्या है? ए बी सी। अब पूछ रहा है क्या ए सबसेट है बी का। तो देखो ए और बी हमारे पास देखो बी में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। आप क्या लिखोगे? एस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? पहले आप किसके एलिमेंट्स लिख दोगे? ए के लिख दोगे। फिर बी में आप क्या लिखोगे? बी के एलिमेंट्स लिखोगे जो पहले से नहीं लिखे हुए हैं। तो देखो ए बी लिखा है, हम क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो बोल रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का, देखो ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी सी आया, मतलब बी आ गया, मतलब बड़ा वाला सेट आ जाएगा। अगर एक सेट छोटा है जो पूरा का पूरा कंटेन हो रहा है बड़े वाले सेट में, जब हम उसका यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बड़ा वाला सेट मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी इक्वल टू बी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बी और सी डी हमें गिवन है, हमें ये जो पूछ रहा है वो बताना है। तो पहले हम करते हैं ए यूनियन बी। चलो बताओ ए यूनियन बी में कौन कौन सा आ जाएगा? ए के एलिमेंट्स पहले लिख देते हैं, 1 2 3 4। अब बी के बताओ कौन कौन से आएंगे? 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है? ए यूनियन सी। तो पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं, 1 2 3 4। अब सी में देखो 5 नहीं लिखा है तो हम 5 लिख देंगे, 6 भी नहीं लिखा है 6 लिख देंगे, 7 भी नहीं लिखा है और 8 भी नहीं लिखा है। ठीक है, थर्ड नंबर देखो, बी यूनियन सी। बी में क्या है? पहले हम बी के एलिमेंट्स लिख देंगे, 3 4 5 6। अब हमारे पास सी के वो एलिमेंट्स हमें लिखना है जो नहीं लिखे गए हैं। तो देखो 5 हमने लिख दिया है, 6 भी लिखा हुआ है, 7 नहीं लिखा तो लिख देंगे, और 8। ठीक है, फोर्थ नंबर, बी यूनियन डी। तो पहले हम क्या करेंगे? बी के एलिमेंट्स लिख देंगे। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, 3 4 5 6 लिख दिया हमने। अब डी के एलिमेंट्स लिखो, 7 8 9 10। क्या 7 यहाँ लिखा है? नहीं, तो आ जाएगा 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 9 भी और 10। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम यूनियन लिखते टाइम दोनों सेट के एलिमेंट्स को बार बार ना लिख दें, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। फिफ्थ में देखो क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम तीनों के ही एलिमेंट्स लिख देंगे, बस ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए के पहले लिख देते हैं, 1 2 3 4। फिर बी के लिखो, तो 3 4 देखो आ चुका है, तो अब क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। फिर सी में देखो 5 6 आ चुका है, तो यूनियन में क्या आ जाएगा? 7 और 8। देखो सारे के एलिमेंट्स आ गए कि नहीं आ गए? 1 2 3 4 ए का हो गया,
3 4 5 6 ये बी का हो गया, 5 6 7 8 ये देखो हमारा सी का हो गया। ठीक है, 6 नंबर देखो, ए यूनियन बी यूनियन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए में क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, डी में देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 4 5 6, 3 4 लिखा हुआ है, 5 6 हम लिख देंगे। डी में देखो 7 8 9 10, कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, तो 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 7th नंबर देखो, बी यूनियन सी यूनियन डी इक्वल टू क्या होगा, पहले हम बी के एलिमेंट्स लिख देते हैं, तो 3 4 5 6, जो सबसे पहले है पहला आप उसका एलिमेंट लिख दो। इसके बाद सी में देखो क्या है, 5 6 लिख गया, तो हम क्या लिखेंगे, 5 6 आ गया, हम लिखेंगे 7 एंड 8। डी में क्या क्या है, 7 8 9 10, 7 8 लिखा हुआ है, हम क्या लिख देंगे, 9 एंड 10। ठीक है, आई कहानी समझ में। अब हमें 5th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। हमारे पास क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, किसका, जो क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है पेयर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर, ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है और इसी का हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो हम यहीं पे लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन हमें क्या करना है, y करना है। बताओ x और y में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, देखो 1 दोनों में है तो 1 आ जाएगा, 3 दोनों में है तो 3 आ जाएगा। क्या इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स हैं, नहीं है। सेकेंड नंबर देखो, a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो दोनों में एलिमेंट्स हो। देखो यहाँ पे a है और यहाँ भी a है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a। इसके अलावा क्या कोई कॉमन है, यहाँ सारे वॉवेल्स हैं, यहाँ कॉन्सोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखो, हमने यहाँ पे सेट लिखा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से हैं, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू, देखो 1 हमारा b में है लेकिन a में नहीं है, 2 भी नहीं है b में, 3 है, देखो ये 3 और ये 3 कॉमन मिल गया, ये 3 कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं, क्योंकि 4 नहीं है 5 नहीं, इसके आगे हमारा b सेट जा ही नहीं रहा है, तो a इंटरसेक्शन b में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फोर्थ नंबर देखो, हमने इसके एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं, a इंटरसेक्शन b करो, देखो कोई कॉमन है क्या, 2 3 4 5 6 और इसमें क्या है 7 8 9, कोई कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, जब कोई भी सेट कॉमन नहीं होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, 5, क्या लिख देते हैं, 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, a और b में एक भी एलिमेंट नहीं है, a में 1 2 3 है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हमें कुछ भी मिलेगा, नहीं मिलेगा मैम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है और d गिवन है। ठीक है, हमें ये सारा फाइंड करना है, तो हम एक एक करके फाइंड करते हैं। a इंटरसेक्शन b इक्वल टू, a इंटरसेक्शन b, देखो इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, 3 नहीं है दोनों में, 5 नहीं है दोनों में, 7 है, और कौन है, 9 है, और कौन है, 11 है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, 13 बी में है लेकिन ए में नहीं। सेकेंड नंबर देखो, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन है, 7 देखो सी में नहीं है, 9 सी में नहीं है, 11 है और 13 है, तो क्या आ जाएगा, 11 एंड 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अब जो इन तीनों में कॉमन हो, ए सी और डी, ए सी और डी, तो देखो डी में सबसे कम एलिमेंट्स है 15 और 17, तो ये देखो 15 क्या सी में है और 15 क्या ए में है, नहीं है। 17 देखो क्या सी में है, हाँ है, 17 तो किसी में भी नहीं है, इसका मतलब ये खाली रहेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फोर्थ नंबर देखो, ए इंटरसेक्शन सी, देखो ए और सी में क्या कॉमन है, 11 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या मिल जाएगा हमें, 11। फिफ्थ नंबर देखो, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में देखो क्या कॉमन है, डी में 15 और 17 बस है,
और बी में हमारे पास ना 15 है ना 17, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देखो, ए इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो हम ए के एलिमेंट्स यहाँ लिख लेते हैं, 3 5 7 9 11, और इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब है हमें दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो 7 9 11 13 ये हमने लिख दिया बी का, यूनियन कराना है सी के साथ। तो सी में कौन कौन है, 11 है, 13 है, 15। 11 13 है, हमने लिख दिया 15। ठीक है, अब बताओ इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन कौन आएगा, 3 5 7 9 11, 3 7 9। तो देखो हमें मिल गया 7 9 एंड 11। ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, 7 9 11, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 7 नंबर देखो, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए में क्या क्या है, 3 5 7 9 11, डी में 15 और 16। क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं है मैम, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखो, ए इंटरसेक्शन कराना है बी यूनियन डी के साथ। तो हम क्या कर लेते हैं, ए का एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 3 5 7 9 11, और इंटरसेक्शन है किसके साथ, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना, बी यूनियन डी। तो बी और डी में यूनियन कराना है, मतलब कि पहले हम बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे, 7 9 11 13, और फिर हम डी के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो डी में कौन कौन है, 15 है एंड 17 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कराना है। देखो क्या साइन लगा हुआ है यहाँ पे, इंटरसेक्शन, यहाँ भी हमारे पास क्या था, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में कौन कौन आ जाएगा, देखो 3 क्या भी इसके पास है, नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है बिल्कुल है, 9 है बिल्कुल है, 11 है बिल्कुल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। अब हमारे पास दो बचे, एक 9 नंबर। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करा लेते हैं, लिख देती हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है बताओ आप, 7 है, 9 है, 11 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो यहाँ आ जाएगा 7 9 एंड 11। अब बताओ बी यूनियन सी में क्या आएगा, यहाँ देखो इंटरसेक्शन था, यहाँ यूनियन है, तो बी यूनियन सी में क्या आएगा, पहले हम बी के एलिमेंट्स लिख देते हैं, 7 9 11 13, और सी में कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, 11 13 एंड 15। तो 11 13 लिखा हुआ है, हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 7 9 11, 7 9 11 दोनों में कॉमन है, तो 7 9 11 आ जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई आपको। तो हमें जब भी ब्रैकेट में दिया रहे तो पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना है। अगेन हमारे पास सिमिलर 9 जैसा क्वेश्चन है कुछ, ए यूनियन डी करना है पहले, क्या आ जाएगा ए यूनियन डी में, देखो ए के एलिमेंट पहले हम लिख देते हैं, तो 3 5 7 9 11। ठीक है, और अब हमें डी के लिखना है, तो डी में कौन कौन है, 15 है एंड 17 है। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्या है हमारे पास, बी यूनियन सी। बताओ बी यूनियन सी में कौन कौन आएगा, 7 पहले हम बी के लिख देते हैं, 9 11 13, अब हमारे पास सी के एलिमेंट आएंगे, तो सी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 11 आ गया, 13 आ गया, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। अब जो हमने ये दो सेट निकाले हैं उनका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या आ जाएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 नहीं है, देखो 7 है, यहाँ भी 7 है, 9 है, यहाँ भी 9 है, 11 है, यहाँ भी 11 है, 15 है और 15 है, तो क्या आ जाएगा, 7 9 11 और 15। क्या इसके अलावा कोई और आएगा, नहीं आएगा मैम। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में आपको क्या याद रखना है कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में हों, और यूनियन में क्या याद रखना है कि हमें दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को लिखना है। बस याद रखना है कि एलिमेंट्स को हम दो बार ना लिख दें,
क्योंकि वो सेट के प्रॉपर्टी को क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ए हमारे पास दिया है, ए इक्वल टू गिवन है कि एक्स हमारे पास एक नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, बी हमारे पास क्या गिवन है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, सी इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन। डी इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ देखो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें हो गया। अब हमें फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन कराना है, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो देखो ए में हमारे सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और बी में हमारे पास सिर्फ इवन आ रहा है, तो ए के पास क्या इवन वाले होंगे, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन। इसी को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, x such that x is a x is an even natural number, ऐसा आ जाएगा क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड नंबर देखो, ए इंटरसेक्शन सी, हम अब नेचुरल नंबर का किसके साथ इंटरसेक्शन करा रहे हैं, ऑड के साथ, तो हमारे पास सारे ऑड नंबर आ जाएंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। सेट बिल्डर में भी आप लिख सकते हो 3, क्या लिखोगे इसको सेट बिल्डर में, x such that x is a odd, x is an odd, x is an odd natural number। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड देखो, a इंटरसेक्शन d, a में क्या है 1 2 3 4 5 है, और d में क्या है 2 3 5 7। a में सारे ही नंबर्स हैं नेचुरल, और d में सिर्फ प्राइम नेचुरल नंबर हैं, तो हमारे पास कॉमन दोनों में क्या आएगा, प्राइम नेचुरल नंबर्स आएगा, जिसके पास कम एलिमेंट्स हैं, तो क्या आ जाएगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे इसको सेट बिल्डर में, x सच दैट x इज a प्राइम नंबर। ठीक है, आ गया समझ में आपको। ये ऐसा है कि मान लो हमारे पास ये n बड़ा है एक, ठीक है, और हमारे पास मान लो ये a है जिसमें इवन नंबर है, तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे इस बड़े वाले का इस छोटे वाले के साथ, तो इंटरसेक्शन में तो ये सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये तो n का भी पार्ट है। ठीक है, ऐसा कुछ है। फोर्थ नंबर देखो, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c इक्वल टू, बी में क्या एलिमेंट है हमारे पास 2 4 6 8, और सी में ऑड है। देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक के पास इवन है एक के पास ऑड है, तो क्या इन दोनों के पास कोई कॉमन एलिमेंट होगा, नहीं होगा मैम, क्योंकि जो नंबर इवन नहीं होते वही तो हमारे पास क्या होते हैं, ऑड होते हैं, तो दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन 5, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे 5 से। फिर आता है बी इंटरसेक्शन डी, चलो b क्या है हमारे पास 2 4 6 8 इवन है, और d हमारे पास है 2 3 5 7। b हमारे पास इवन का सेट है 2 4 6 8, d हमारे पास प्राइम का है, तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इवन हमारे पास प्राइम नंबर 2 होता, और यहाँ पे भी आप देखो सिर्फ 2 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देखो, c इंटरसेक्शन d, अब देखो C क्या है हमारे पास 1 3 5 7, D हमारे पास क्या है 2 3 5 7, तो सिर्फ आपको ऐसा नहीं लगता कि इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा 5 आ जाएगा 7 आ जाएगा, अब सारे ही प्राइम नंबर्स आएंगे 11 एंड सो ऑन, क्योंकि ऑड तो नहीं आएंगे सारे, ऑड इसके पास सारे हैं लेकिन इसके पास हमारे पास क्या है प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 2 हमारे पास कॉमन नहीं है दोनों में, और 1 हमारे पास क्या है कॉमन नहीं है दोनों में, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, क्या नहीं है, 2 हमारे पास कॉमन नहीं है दोनों में नहीं है, और 1 हमारे पास कॉमन नहीं है, बाकी जितने प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे ही आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे x सच दैट
x is a prime number, x is a prime number and x not equal to 2, क्योंकि 2 हमारे पास क्या होता है, प्राइम होता है, लेकिन 2 हमारे पास इंटरसेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि c के पास नहीं है 2। ठीक है, आई कहानी समझ में। चलो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है और d गिवन है और हमसे ये डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। चलो पहला करते हैं, डिफरेंस में क्या करते हैं हम, अगर हम b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब a के वो एलिमेंट्स आएंगे जो b में ना हो। ठीक है, तो देखो a के पास 3 6 9 12 15 18 21, b में क्या है 4 8 12 16 20, तो a के एलिमेंट्स 3, देखो b में है क्या, नहीं है, 6 नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है, देखो यहाँ पे 12 है तो 12 हम नहीं लिखेंगे, हटा देंगे, 15 नहीं है, 18 नहीं है और 21 वो भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो, a माइनस का c इक्वल टू, अब हमें a में से c वाले एलिमेंट्स को हटाना है, तो 3 देखो है क्या c में, नहीं है, 6 है तो 6 हम नहीं लिखेंगे, 9 नहीं है तो 9 लिख देंगे, 12 है देखो तो 12 हटा देंगे। इसके बाद क्या है, 15 देखो 15 नहीं है तो हम 15 लिख देंगे, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। ठीक है, मैं रेड कलर की पेन यूज कर लेती हूँ ताकि दिखे। थर्ड नंबर देखो, a माइनस डी, a में से हमें किसको हटाना है, d को हटाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 6 9 5 ये 5 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या हटेगा, 15 हट जाएगा, बाकी सारा आ जाएगा, तो 3 6 9 12 18 और 21। ठीक है, फोर्थ नंबर देखो, b माइनस ए, अब हमें क्या करना है, b में से a को हटाना है, तो देखो b और a में क्या कॉमन एलिमेंट है, 4 8 12 16 20, तो हम पहले 4 को लिख देते हैं, 4 a में नहीं है, 8 को भी लिख देते हैं, 8 भी नहीं है, 12 है तो 12 को नहीं लिखेंगे, 16 को देखो 16 a में है क्या, नहीं है तो हम लिख देंगे, 20 भी नहीं है तो हमारे पास क्या आ गया, 4 8 16 20, और देखो ए फर्स्ट और फोर्थ को देखो, a माइनस बी और b माइनस ए, देखो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, नहीं है ना। चलो अब फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, c माइनस ए, c माइनस ए मतलब हमें क्या करना है, c में से a को हटाना है, तो हम पहले c के एलिमेंट्स लिखते हैं, तो 2 देखो a में नहीं है वो लिख देंगे, 4 भी नहीं है a में, 6 है तो 6 नहीं लिखेंगे, 8 देखो a में नहीं है तो लिख देंगे, 10 देखो ए में नहीं है तो लिख देंगे, 12 है देखो ए में तो नहीं लिखेंगे, 14 लिख देंगे और 16 लिख देंगे। अब देखो सेकेंड नंबर को देखो और फिफ्थ को देखो, a माइनस सी और c माइनस ए, क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन और a माइनस बी और b माइनस ए तीनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, डिसजॉइंट। अब d माइनस ए देखो, d में से हमें क्या हटाना है, a को हटाना है, d में हमारे पास क्या आ रहे हैं, 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं 20 तक। ठीक है, a में देखो 15 बस है 5 के मल्टीपल में से, तो 15 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 10 एंड 20। ठीक है, 7 नंबर देखो, b माइनस का c करना है, b में से c हटाना है, तो b के एलिमेंट्स लिखेंगे, 4 देखो 4 c में है तो नहीं लिखेंगे, 8 भी c में है तो नहीं लिखेंगे, 12 भी c में है तो नहीं लिखेंगे, 16 भी है तो नहीं लिखेंगे, b में इकलौता एलिमेंट बचा 20 जो कि c में नहीं। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा नंबर बचा, कहाँ तक कर लिया हमने, 7 तक। 8 नंबर में क्या है, b माइनस डी, हमें क्या करना है, b में से d को हटाना है, तो b देखो क्या है, 4 8 12 16 20, हमें हटाना है a को, तो देखो हम पहले लिख देंगे 4 a में नहीं है, 8 भी नहीं है हमारा a में, 12 देखो 12 a में है तो 12 नहीं आएगा, 16 नहीं है हमारा तो 16 आ जाएगा, एंड 20 हमारा a में नहीं है तो 20। देखो याद आपको डिफरेंस में क्या ध्यान रखना है, एलिमेंट्स हमें b के लिखने हैं लेकिन हटाने किसके हैं, d वाले, तो देखना है जो d में एलिमेंट्स हैं b के वो हमें नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं 9th नंबर,
क्या करना है, c माइनस का b इक्वल टू, तो c में से हमें क्या हटाना है, b हटाना है। तो c हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, इससे हमें b हटा देना है। तो c में कौन कौन सा एलिमेंट है, देखो 2 b में नहीं है तो लिख देंगे, 4 है तो नहीं लिखेंगे, 6 हम लिख देंगे, c का एलिमेंट है जो कि b में नहीं है। 8 को देखो, 8 c में भी है और 8 b में भी है तो नहीं लिखेंगे। 10 देखो c में है लेकिन b में नहीं है। 12 देखो दोनों में है तो नहीं लिखेंगे। 14 देखो c में है लेकिन b में नहीं है तो 14 आ जाएगा, और 16 भी हमारे पास दोनों में है। तो बस इतने एलिमेंट बचे, ठीक है। 10 नंबर देखो, d माइनस का b इक्वल टू, d में से क्या हटाना है, b हटाना है। तो देखो 5 हमारे पास नहीं है b में, 10 भी हमारे पास b में नहीं है, 15 भी नहीं है और 20 है, तो 20 हम नहीं लिखेंगे, ये देखो, ठीक है। 11 नंबर देखो, c माइनस का d इक्वल टू, हमें क्या करना है, c के एलिमेंट्स लिखना है जो d के ना हो। तो देखो इसमें 5 के मल्टीपल्स हैं तो ये 10 है हमारे पास मल्टीपल में, और बाकी कोई नहीं है तो हम इसको 10 हटा के सारे लिख देंगे। 2 4 6 8 12 14 और 16। आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ आएगा जल्दी से कि कैसे करना है, ठीक है। 12 नंबर देखो, d माइनस का c, हमें d में से c हटाना है। तो देखो 10 बस इकलौता हमारे पास क्या है, कॉमन एलिमेंट है, तो हम 10 को हटा देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, 15 10 एंड 20, सॉरी 10 तो है हमारे पास, 15 5 और 15 और 20, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस की कहानी। डिफरेंस में हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास ये a है, ठीक है, और अगर ये हमारे पास b है, तो a माइनस बी हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा। मतलब जो दोनों में कॉमन है हम उसे हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और लिखते किसके एलिमेंट्स हैं, a के लिखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो हटाना है आप इन दोनों से कॉमन निकाल लो और फिर b में से हटा दो, क्योंकि हमें b में से हटाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x हमारे पास दिया है ए बी सी डी, y दिया है एफ वी डी जी, हमें फाइंड करना है x माइनस वाई। क्या हटाना है, x में से y हटाना है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ए बी सी डी एफ बी डी जी, सिर्फ हमारे पास d कॉमन है। क्या कॉमन है, d कॉमन है। तो x में से हम d हटा देंगे तो हम क्या लिख देंगे, ए बी सी। ये भी इजी तरीका है लिखने का, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखो क्या है, y माइनस एक्स, अभी हमने देखा कि दोनों में क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो अभी हमें y में से हटाना है, मतलब y के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसमें से हम क्या हटा देंगे, d हटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, b आ जाएगा और g आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, x इंटरसेक्शन हमें क्या करना है, y करना है। चलो अभी हमने देखा था कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, d है, और अब आप तीनों को देखो, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन वाई बी, क्या तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है मैम। तो कल हमने यही पढ़ा था कि ये तीनों ही क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। हमने ऐसा बनाया था ना, ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट, और हमने बनाया ये ए, और हमने बनाया ये बी, ये वाला पार्ट हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए माइनस बी, ठीक है। और ये बीच वाला हिस्सा हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है, हमारा बी माइनस का ए। और ये तीनों ही क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, डिसजॉइंट, मतलब तीनों में एक भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, ये लिख लेते हैं। क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो ये हमारे पास रियल नंबर्स का सेट हो गया। कंफ्यूजन मत होना आप लोग इसमें नोटेशन में, कई बुक्स में सिंपल आर भी लिख देता है, कई बुक्स में क्यू ऐसे भी लिख देता है। जनरली जब हम सेट रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। अभी इसने सेट ही रिप्रेजेंट किया है लेकिन इसने ऐसे लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, है ना। अगर उसने मेंशन किया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं तो फिर हम वही कंसिडर करेंगे। क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर का सेट हो गया। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द आर माइनस क्यू, तो आर माइनस क्यू, तो आर माइनस क्यू क्या है, आर माइनस क्यू, 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 आर
व्हाट इज द r माइनस q? r में से हमें क्या हटाना है? q हटाना है। बताओ क्या आएगा? हमारे पास ये होता है रैशनल नंबर का सेट, सॉरी रियल नंबर का सेट। इसमें मैं बनाती हूँ एक ये रैशनल नंबर। क्यू कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट होता है जो कि इररैशनल होता है, और इररैशनल नंबर हम किसे बोलते हैं? जो रैशनल नहीं होते हैं। अगर मैं रियल में से ये वाला पार्ट हटा दूं, क्या कर दूं? हटा दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा? यही तो बचेगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास क्या आ गया? इररैशनल नंबर। क्या आ गया? इररैशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर्स के वो नंबर्स जो रैशनल नंबर्स नहीं हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इररैशनल नंबर्स। और ये हमने इररैशनल की डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि जो नंबर्स रैशनल नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं? इररैशनल। और रैशनल और इररैशनल से मिलके हमारा क्या बनता है? कंप्लीट रियल नंबर्स बनता है। ठीक है। अब हमारे पास देखो 12 नंबर में, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। ठीक है। 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 इज, ऐसे लिख दो आप, सिंस 2 सॉरी 2 3 4 5 इंटरसेक्शन करोगे 3 और 6 के साथ, तो क्या मिल जाएगा हमें? 3। तो आप लिखोगे हेंस सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है। डिसजॉइंट के लिए क्या होना पड़ता है? इंटरसेक्शन होना पड़ता है। तो आप इसको क्या लिखोगे? फॉल्स। सेकेंड नंबर देखो, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। बिल्कुल नहीं है, ए यहाँ पे कॉमन है, ए यहाँ पे कॉमन है, तो ये भी क्या लिखोगे? फॉल्स। फिर क्या लिखोगे? सिंस ए इज अ कॉमन एलिमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, बोथ सेट्स। हेंस क्या हो जाएगा? सेट्स, गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। आई कहानी समझ में? अब थर्ड नंबर देखो, 2 6 10 14 3 7 11। हाँ ये डिसजॉइंट है क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? ट्रू। पहले तो आप बोल दो ट्रू, फिर क्या लिखोगे? सिंस इन दोनों का इंटरसेक्शन करा दो, 2 6 10 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 15 इक्वल टू क्या है हमारे पास? 5 है। तो इसलिए आप क्या लिखोगे? these sets are क्या लिखोगे आप? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। अब आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर बताओ क्या होगा? 2 6 10 3 7 11 आर डिसजॉइंट। बिल्कुल सही है, कोई भी एलिमेंट्स क्या है? कॉमन नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? सिंस 2 6 10 इंटरसेक्शन 3 7 11 इक्वल टू 5। तो आप क्या लिखोगे? हेंस these sets are क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। आई कहानी समझ में आपको? तो डिसजॉइंट जब भी पूछे आपको क्या फाइंड करना है? फाइनली इंटरसेक्शन देखना है कि वो 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसमें एक भी कॉमन एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब है वो डिसजॉइंट नहीं होगा। अगर हमारे पास नहीं मिले, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिले, तो हम क्या बोल देंगे? कि these sets are disjoint sets। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।